हेलो एवरीवन, एग्जाम्स खत्म हो गए हैं सर। पासिंग परसेंटेज कैसा होगा? यस, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में आपको कि सूत्रों के अनुसार कुछ खबर मिला है और वैसे आपको भी ऊपर वाले की तरफ से आईसीएआई की तरफ से एक इशारा मिल गया होगा दैट पासिंग परसेंटेज क्या होने वाला है। नाउ देयर आर थ्री मैटर्स व्हिच आई वांट टू डिस्कस, नॉट दिस, अभी लेटर ऑन। नाउ आई वांट टू गाइड यू दैट एग्जाम्स खत्म होने के बाद 4-5 दिन बहुत रिलैक्स करिए, नींद पूरा करिए, घूमिए और जो करना है इस 5-6 दिन में या इन दिनों थोड़ा आप रिलैक्स। आपका हक बनता है कि आप रिलैक्सेशन करें अच्छे से। नाउ सीए इंटर आपका एग्जाम कब ड्यू पड़ेगा? अगर आप पास हो जाते हैं, क्वेश्चन बार बार रेज होता है, सर अगर हम इस बार फाउंडेशन आराम से पास हो जाए तो सीए इंटर की एग्जाम हम कब दे सकते हैं? तो कुछ जगह र्यूमर आ रहा है कि हम इस समय दे सकते हैं, उस समय दे सकते हैं। आई एडवाइस यू, यू कैन गिव सीए इंटर इन जनवरी 2026। जनवरी 2026 में आप दोनों ग्रुप सीए इंटर का दीजिए। इट रिक्वायर्स टाइम। आपको नहीं लगता है फाउंडेशन तो जबकि 11-12 का कंटिन्यूएशन था, यस और नो? फिर भी आखिरी मोमेंट तक कितनी सांसें ऊपर नीचे हुई है, ब्लड प्रेशर कितना ऊपर नीचे गया है। जो पढ़ी हुई चीज थी उसी को पढ़ने में आप लोग में से कई लोग अप्रैल में से पढ़ रहे थे। यू टुक 7-8 months, बट दिस टाइम इंटर ऑल सब्जेक्ट्स आर न्यू। सब कुछ नया कुछ पढ़ेंगे तो नया में अच्छा भी लगता है कि पुरानी चीजें पढ़ने में हो सकता है बोरिंग लगती हो, नई चीजें पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो यू विल रिक्वायर ऑलमोस्ट अ ईयर टू प्रिपेयर। व्हेन आई से ऑलमोस्ट अ ईयर, व्हेन आई से ऑलमोस्ट 11 months 12 months, तो इसके अंदर आपके कॉलेज एग्जाम्स भी आते हैं बहुत सारे, बीच बीच में अलग अलग सेमेस्टर एग्जाम्स आते हैं। इसके अलावा आप कभी बीमार भी पड़ सकते हैं दुर्भाग्यवश, या कुछ बहुत सारे एजेंडा और भी रहते हैं हमारे लाइफ में। तो सब चीज को फैक्टर इन करने के बाद इफेक्टिवली देखा जाए तो आपके पास सिर्फ 9-10 महीना ही बचता है। अब इस 9-10 महीने में आप 6-7 महीना ट्यूशन आकर अटेंड करेंगे, कुछ क्लासेस आप वीडियो में लेंगे। सारे क्लासेस वीडियो मोड में नहीं लेना चाहिए इंटर में। मैं तो फाउंडेशन में भी बोलता था, जो लोग सामने आके सेंटर पे पढ़ते थे उनकी परफॉर्मेंस अलग लेवल पे थी। स्पेशली जैसे अगर मैं आपको बचपन से लॉ पढ़ाया हूं, आई नो आप कहां गलती करते हैं, आई नो आपके आंसर पैटर्न में क्या मिस्टेक है, मुझे पता आपके हैंडराइटिंग में क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे आंखों की शर्म से और आपको उस प्रभाव के कारण यू विल बी मोर अलर्ट। सो व्हाट आई एडवाइस फॉर सीए इंटर, आप दोनों ग्रुप दीजिए जनवरी 2026 में, बट उसके लिए आपको अभी से बहुत बैलेंस तरीके से, कहते हैं ना कि पहला 15 ओवर क्रिकेट मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उन लोग जानते होंगे, मैं ओडीआई की बात कर रहा हूं, नॉट T20। तो उसी तरह आपके फर्स्ट फ्यू जो मंथ्स होंगे, जो यूजुअली आई हैव सीन वेरी गुड स्टूडेंट्स वो अप्रैल तक नहीं पढ़ते हैं जनवरी में एग्जाम देने के बाद, एंड यू नो देन व्हाट हैपेंस, लास्ट में भागा दौड़ी मचती है और फिर कियोस होता है। तो व्हाट आई एडवाइस, या जो हमारे जितने रैंक होल्डर्स थे, किंजल अजमेरा जो ऑल इंडिया फर्स्ट आई थी सीए इंटर में 2-3 साल पहले, even she had started the CA inter stay ahead batch with all of us. So that is the trend which have been followed by all hard working students, not only rank holders, but जो hard work करके पास होते हैं ना sincerely, उन लोग भी स्टे अहेड बैच में धीरे धीरे खेलते खेलते कंसिस्टेंसी के साथ, जब तक आम आदमी सोया रहता है मार्च सेकेंड वीक तक, उनका 25% सिलेबस ओवर हो जाता है इफेक्टिवली। पर इस बार एक प्रॉमिस करो, फाउंडेशन जो पढ़े हुए हैं, प्रॉमिस करो इस बार टेस्ट दोगे। मैं आपको कसम से बता रहा हूं, जो मैंने लास्ट टेस्ट लिया था चेक कर करके आईपैड में आपको पेपर्स दिए थे, मेरी भी आंखें खुली कि आप क्या क्या गलती कर सकते हैं। आपने भी सीखा होगा, आपने मेरे फीडबैक से सीखा होगा, आपने मेरे बूस्टर रिवीजन के मैजिकल वीडियो से सीखा होगा कि क्या क्या फायदा हो सकता है लास्ट मोमेंट तक जब एक टीचर आपके साथ बना हुआ रहे। So please trust us and follow what I'm saying, that you should start and join the stay ahead batch of us. हम टीचर्स की स्टे अहेड बैच आपको ज्वाइन करनी चाहिए अगर आप कॉन्फिडेंट हैं सीए इंटर हमारा जनवरी 26 में है और आप पास होने ही वाले हैं। पता चल जाता है आफ्टर गिविंग सो मेनी टेस्ट एंड आफ्टर वॉचिंग माय वीडियोस, जो मैंने एक सोल्यूशन वीडियो भी बनाया था सीए फाउंडेशन लॉ पेपर का, कि ऐसे ऐसे आंसर्स अगर आप लिखे हैं जो पब्लिक हो गया होगा यूट्यूब चैनल पर या टेलीग्राम में भी भेजा है, आपको पता चल गया है।
इको अच्छा हुआ होगा, आई एम 100% श्योर। अकाउंट्स रीजनेबल था, लॉ माशाल्लाह हो गया इस बार, मैथ्स वाज आल्सो मैनेजेबल। तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर 2 months? प्लीज बैठ जाइए एक बार। तो आप 2 महीने अपना वेस्ट करने के बजाय, बिकॉज रिजल्ट यूजुअली 45-50 डेज में आता है, 40 डेज में आता है, 45 डेज में, तो उसको वेस्ट करने के बजाय आप एक कंसिस्टेंट क्रिकेट प्लेयर की तरह खेलना शुरू कर दीजिए। कैन आई हैव द लेआउट? सो दिस इज द डिटेल ऑफ द स्टे अहेड बैच। आप हम तीनों को जानते हैं, आप हम तीनों के इस स्टे अहेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए। सो व्हाट इज स्टे अहेड बैच? सर अगर मैं रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ तो नाउ यू हैव टू पे 1000 rupees per subject, and this will be adjusted in the final price of the course fee of your subject. Suppose accounts fees is suppose 10,000 suppose, and अभी आपने 1000 दे दिया तो बाद में आपको माइनस ये 1000 करके एडजस्ट करके मिल जाएगा, मतलब यू हैव टू पे द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फीस। वैसे लॉ की जो भी फीस होगी वो माइनस हो जाएगा। सो स्टे अहेड बैच actually decides whether you are going to do very good results in CA Inter January 2026, because आर्टिकलशिप इस पर डिपेंड करता है। और चलो रैंक नहीं भी आया, अच्छे मार्क्स आए तो भी आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ सीए फर्म में नौकरी मिल जाएगी, आर्टिकलशिप मिल जाएगा, नॉट नौकरी, आर्टिकलशिप मिल जाएगा। सो एवरीथिंग हैज टू बी डिसाइडेड। ये मत सोचना लोग क्या बोलेंगे, अभी से पढ़ने लग गया। तुम क्यों बताना है लोगों को तुम क्या कर रहे हो? अपना पढ़ाई चालू करो, एक सुरंग बनाओ अंदर ही अंदर उस ऊपर एकदम ऊंचे स्थान पर पहुंचने के लिए। सो ये बैचेस आपकी शुरू होने वाली है इसी कमिंग मंडे से। अगर आप आज वीडियो देख रहे हो, आज एक मंडे है, कमिंग मंडे से अकाउंट सर शुरू करेंगे, देन ट्यूसडे आई विल स्टार्ट। तो प्रॉपर शेड्यूल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और हो सकता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में बाद में अटैच कर दे। तो द टाइमिंग्स विल बी आफ्टर योर कॉलेज, दैट इज यूजुअली 11 से 1, 1:30 से 3, ये है हमारे स्टे अहेड बैच के टाइमिंग्स। सो इस टाइमिंग्स को ध्यान में रखते हुए कि आप कॉलेज करके आ सकते हो, चाहे जेवियर्स हो या अदर कॉलेजेस हो, एंड यू कैन स्विफ्टली मूव फॉरवर्ड विद अस। आपको अभी एक बुक दिया जाएगा, जैसे लॉ में अराउंड 4 to 5 बुक्स है, एक बुक अभी दे देंगे, एंड वंस योर फीस इज कंफर्म देन आई कैन गिव यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फीस। एंड कोई अगर बहुत कॉन्फिडेंट हो, सर मेरा होने ही वाला है, मुझे आप सब्जेक्ट पूरा सारे बुक्स दे दीजिए, तो आप फुल एडमिशन भी ले सकते हैं एज पर योर कंफर्ट, बिकॉज दैट फीस इज नॉट रिफंडेबल। It can only be adjusted once you clear your CA foundation, okay, towards your CA inter fees. तो ये है हमारी बात। फिर भी कोई क्वेरी अगर आपको हो तो आप रूपल दी जो आपकी यहाँ पर आपसे हमेशा आप मिले हैं, उनसे आके बात करिए, डीकेजी से आके बात करिए, दे विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। सेंटर पे आइए, मैं नहीं रहूंगा तो आप उनसे भी मिल सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं। सो वी आर अप्रोचेबल। अब मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, ओके। आई स्ट्रिक्टली एडवाइस आपको सारे सब्जेक्ट्स अभी से शुरू कर देने चाहिए, सारे मतलब ये 3 जो हम लोग अभी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, अंडरस्टूड। फिर भी अगर आपको सपोज सिर्फ अकाउंट्स लेना है तो आप अकाउंट्स ले सकते हैं, गूगल फॉर्म दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, मेल में भी भेजा गया है। आपको अगर सिर्फ कॉस्ट लेना है तो कॉस्ट ले सकते हैं, और अगर आपको लॉ अकाउंट्स कॉस्ट सब लेना है तो आप सब भी ले सकते हो, मतलब देयर आर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, नो ऑब्लिगेशंस एज सच। बट रिकमेंडेशन स्ट्रिक्टली यही है, अपना समझ के बोल रहे हैं कि जिस उंगली को हम पकड़ के आगे बढ़े थे, अब आपको साथ पूरा करने के लिए यू मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो अंडर आवर मेंटरशिप व्हाट एवर वी आर एडवाइसिंग, स्ट्रिक्टली फॉलो व्हाट वी आर सेइंग, ओके। सो आई विल एंड अप नाउ, बट अभी 5 दिन अच्छे से एंजॉय करिए। आज से कोई पढ़ने मत बैठ जाना, रिजल्ट मतलब ये एग्जाम खत्म होते ही 5-6 दिन रिलैक्स करिए, उसके बाद क्लास में सिंसियरली अटेंड करना, घर जा जाके 4-4 घंटे अभी से नहीं पढ़ना है, बट एक बड़े सुनहरे भविष्य के लिए स्टेप्स लेना पड़ता है। इतिहास साक्षी है, बहुत हिस्टोरिकल डायलॉग दे रहा हूं, कि जो भी हार्ड वर्किंग सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो रास्ता अलग चुनते हैं। भेड़ बकरी के रास्ते को चुनोगे तो फिर भेड़ बकरी ही बन जाओगे, ओके। ऑल द बेस्ट, बी इन टच। फोन नंबर पता होगा 9830259002, okay, let's recreate the magic again as we did in CA Foundation Law, booster sessions and every session। तो अब हमें फिर से आगे बढ़ना है। ऑल द बेस्ट। जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे थे, पासिंग परसेंटेज, आई अश्योर यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस इस बार रिजल्ट काफी बढ़िया होने वाला कंपेयर टू सितंबर एंड द जून बैच। द जनवरी बैच विल क्रिएट अ मैजिक। इसकी 2 रीजंस हैं। सितंबर बैच वाज अ डिजास्टर, इंस्टीट्यूट में कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरे बहुत साल पहले एक बार 2007-8 में ऐसे खराब रिजल्ट्स फाउंडेशन के हुए थे।
सो जनवरी बैच में रिजल्ट अच्छा होने का एक इशारा और है। पेपर्स भी जो आप देख रहे थे, जेन्युइनली स्पीकिंग आप मेहनत किए, मैं आपकी मेहनत को नहीं ललकार रहा हूं, बट पेपर्स भी काफी 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 इजी आए थे कंपेयर टू लास्ट 7-8 टर्म्स। सो दैट इज अ बिग गेटवे फॉर योर सक्सेस कि आप अच्छा करोगे, रिजल्ट काफी अच्छा होगा। तो जो जैसा लिखा होगा उसको वैसा फल मिलने वाला है। दे हैव गिवन यू फुल अपॉर्चुनिटी, सो यू विल सी। आई पर्सनली फील कि इस बार आप फाउंडेशन लेवल पे देखोगे 27%, 28%, मे बी अप टू 30% तक भी पासिंग परसेंटेज जा सकता है, जो शायद पिछले कई 1-2 टर्म में नहीं हुआ था। 28-29% तक, 30% तक रिजल्ट जाने की अच्छी संभावना है। ओके,